स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। कोरबा शहर में मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मनिकपुर सिविल लाइन और कोतवाली क्षेत्र में लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था। पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर पुलिस जांच पर आरोपियों को पकड़ा, साथ ही लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल का उपयोग करते समय सावधानी बरतें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अगली खबर है कोरिया से, जहां कोरिया जिले में अवैध रेत परिवहन का कारोबार खुलेआम जारी है। बताया जा रहा है कि चरमी नदी से रोजाना बड़ी मात्रा में रेत की निकासी की जा रही है और सुबह से देर रात तक वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। सोमवार दोपहर जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तब कई मिनी ट्रक रेत की भराई करते नजर आए। कैमरा ऑन होते ही वाहन चालकों ने नदी में रेत खाली कर ट्रक लेकर फरार हो गए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रेत का अवैध परिवहन लगातार जारी है और प्रशासनिक कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित लगती है। मजदूरों और चालकों ने भी अनियमित रेत परिवहन की बात स्वीकार की है। प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है और हाल ही में कई वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही आज की घटना पर भी कार्रवाई की बात कही गई। इस अवैध गतिविधि से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ नदी की परिस्थिति और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस बार विभाग सख्त कदम उठाता है या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। किसकी गाड़ी है? राजू खटी। और कितने दिन से काम कर रहा है यहाँ पर नदी में वो? हाँ, मैं तो नया आया हूँ, पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? लल्लू। कहाँ रहते हो? उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में 3 गाड़ी को डाले हैं अंदर, थाने में ही है। और अभी जैसे ही हमको शिकायत मिलती है या हम लोग निरीक्षण में निकलते हैं तो जैसे ही गाड़ी मिलती है उस पर कोई कोताही नहीं बरती जाती है, उसको सीधा थाने में डाला जाता है। अवैध उत्खनन परिवहन में हम लोग अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं और सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे इस रोड में भोर 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 909 टिपर ट्रैक्टर से रेता लेके जाते हैं डेली। पंचायत के द्वारा कभी मना किया गया है लोगों को? हमारे पंचायत से तो नहीं किया गया है। तो रात में तो 3 बजे रात से स्टार्ट करते हैं ढोने ढाने के लिए। वो इतना स्पीड रफ्तार से जाते हैं जो कि बालू जो ढो के ले जा रहे हैं वो रात से, और सुबह रात में 10 बजे तक पूरा बालू रेत ले जाके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार बघेल, बरपारा। अगली खबर है सक्ती जिले के मरघट्टी में पदस्थ एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया। सचिव पर 91 वित्त एवं अन्य मदों की राशि में गबन और अनियमितता के आरोप लगे थे। जांच में गंभीर लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि होने पर जिला पंचायत सीएमओ ने निलंबन आदेश जारी किया गया। यह कार्रवाई पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नियम 199 के तहत की गई। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। हमारी जायस वाले में ग्राम पंचायत में डबरा अटल जो तो सब्जी बेचते तुझा लड़का मना के मोर कन प्याज के रेट पूछी से प्याज ल दे हाँ पहले 50 रुपये दी नहीं तेकर बाद 2 किलो प्याज दे हाँ तो वो लड़का मन ना आधा मिर्चा मांगी नहीं तो 2 कागज के दहला दी से वही दहला करिया कहे तो मोर बैग नहीं पाए हैं। बैग लो धर के भाग दी, काला रंग के मोर बैग है। चिल्लाए नहीं। अब मैं बैग बैग करके चिल्लाए हम भागी दी नहीं तो हम कहा के दामान दे मोर घर दामान यही से तो लड़का मन के पीछू कर कहे ना तो मन गायब होगी न लड़का मन नहीं भेटे मन कतका पैसा है मन में ना 18-20 हजार के लगभग है। तब पुलिस ला भी सूचना दे है? पुलिस से सूचना दे है जाबो दे लड़का मन बोला आए हैं ही नहीं, अभी सूचना नहीं दे जा तो पुलिस मतलब सूचना दहा। और काकरो सीसी कैमरा में लड़का मन लड़ना में चिंदारी है, सीसी कैमरा में देखा था। ठीक। अगली खबर है हरियाणा से, जहां बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता यात्रा में आज पलवल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह यात्रा दिल्ली से मथुरा तक निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है हिंदू एकता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है।
कार्यक्रम के दौरान यात्रा में शामिल लोगों को आशीर्वचन और संदेश दिए गए। प्रवक्ताओं ने कहा कि यह यात्रा सनातन संस्कृति और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से धर्म और एकता के मार्ग पर चलने की अपील की। इससे पहले वाला विजुअल गलत चला है, मैं बीच बीच में फंस रही हूँ। वहीं छतरपुर शहर में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर कुछ युवकों ने घर के बाहर खड़े होकर पिस्टल से फायरिंग की, जबकि उस समय परिवार अंदर मौजूद था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें 2 युवक हथियार लहराते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ रहा है और हालात मिर्जापुर जैसे बनते जा रहे हैं। युवाओं में अपराधी छवि अपनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं बालाघाट जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक ने दिन दहाड़े बीच चौराहे पर युवती की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवती आम गांव की रहने वाली थी और एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करती थी। रोज की तरह वह सुबह घर से काम कर निकल रही थी। रास्ते में चौराहे पर उसकी एक युवक से कहा सुनी हुई, जिसके बाद युवक ने तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी कुछ देर तक मौके पर ही बैठा रहा, जबकि आसपास के लोग हैरान रह गए। थोड़ी देर में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस वारदात से गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 112 जो सर्विस है हमारी, उस पर एक इवेंट आया था कि एक रितु नामक महिला है जिनका एक घायल शव नहीं कहूँगा, उनका घायल शरीर पड़ा हुआ था आम गाँव जो फाटा रोड है उसके किनारे। तो हमें ऐसा इवेंट आया तो यहाँ पे पुलिस पहुंची और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस टीम पहुंची और उनको बालाघाट लाया जा रहा था। साथ ही साथ एक व्यक्ति भी उनके साथ में मिला था, के ऊपर हमें संदेह है कि उसी ने उनको चाकू मारा था। तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में उस महिला की मृत्यु हो गई। रितु नाम था उनका, रामगांव की रहने वाली थी वो। आज सुबह में 10-11 बजे के आसपास जो डायल 100 अगली खबर है दतिया शहर से, जहां आज सब्जी मंडी पूरी तरह बंद रही। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन ने लगातार उत्पीड़न किया। आरोप है कि प्रशासन के कर्मचारी फूटकर विक्रेताओं को जबरन हटाते हैं, उनकी सब्जियां बर्बाद की जाती है और सड़क जाम के नाम पर कार्रवाई की जाती है। इस दौरान प्रशासन और विक्रेताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। बताया जा रहा है कि प्रशासन अपने कड़े रुख पर कायम है, जबकि विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। फिलहाल मंडी में व्यापार पूरी तरह ठप है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अभी चूंकि इनका हमारे पास से किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना या लिखित आवेदन या लिखित ज्ञापन, किसी प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह कारण स्पष्ट हो सके कि इन्होंने मंडी क्यों बंद करके रखी हुई है। हालांकि विगत दिनों में प्रशासन के द्वारा इनको छूट भी दी गई थी। दीपावली पे इनके द्वारा मांग की गई थी कि साहब हमें दिवाली तक मंडी संचालित बाहर करने को दी जाए, जिसको लेके कलेक्टर साहब ने इन्हें आश्वासन भी दिया था और कलेक्टर साहब ने इनका सहयोग भी किया है कि दीपावली तक आपकी मंडी आप बाहर संचालित करें। मैं रोड के किनारे सब्जी बेचता हूँ। प्रशासन का कहना है आप यहाँ से हटाइए। भाई छोटे दुकानदार हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सब्जी बेचना बंद करने कहाँ जाएंगे? मंडी में इतनी जगह है नहीं कि मंडी में कहीं और जाके बैठ जाएं, किसी की दुकान पे कब्जा कर लें। मंडी नहीं, मंडी अपने मंडी के खर्च जो कमाते हैं, सब्जी से बेच के कमाते हैं बटाबाजी, उससे हम अपना परिवार चला रहा है, अपने भाई को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है अच्छे स्कूल में।
वहीं दतिया के भांडेर तहसील में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को एक शिक्षक ने स्कूल के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार शिक्षक पिछले कुछ समय से बीएलओ से संबंधित कामों के दबाव और मानसिक तनाव में था। सुबह जब विद्यालय के कर्मचारी पहुंचे तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां शिक्षक रस्सी के फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। परिजनों का कहना है कि लगातार अतिरिक्त कार्यभार और दबाव के कारण शिक्षक ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से शिक्षा विभाग में शोक और आक्रोश का माहौल है। डिप्रेशन में चल रहे थे। 10-15 दिन से बीएलओ का भी उन पर चार्ज आ गया, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, क्योंकि उनको मोबाइल चलाना गाड़ी चलाना आता नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मुझे SIR का काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर है ही ऊपर से। तो उन्हें ये लग रहा था कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम हमारे साथ सस्पेंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। वहीं सागर जिले में देवरी और सागर के बीच हाईवे पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात इसी मार्ग पर एक ढाबे में ट्रक चालकों और कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मारपीट के बाद फायरिंग कर दी। इस घटना में एक ट्रक चालक के कंधे में गोली लगी, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक दिल्ली से रायपुर की ओर परचून सामग्री लेकर जा रहे थे। रात में वे ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे, जहां कुछ युवकों ने ट्रक में रखे सामान को लेकर सवाल किया। जवाब न मिलने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट के बाद फायरिंग हुई। चालक जान बचाकर भागे, लेकिन पीछा करते हुए टोल नाका पर फिर गोलियां चलाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि इसी हाईवे पर पिछले महीने पार्सल लूट की वारदात भी हुई थी, जिससे लाखों रुपए की सामग्री लूट ली गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से यात्रियों और ट्रक चालकों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। देखिए, ये देर रात्रि की घटना है। देवरी स्थित एक ढाबा है, वहाँ पर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और ट्रक ड्राइवरों के साथ में। फिर जैसे ही पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई, पुलिस ने मौके पर पहुँच कर तत्काल कार्रवाई की है और इसमें FIR पंजीबद्ध की गई है, नामजद FIR की है और इसमें हम आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। एक आरोपी को अभी अभिरक्षा में लिया होगा। वहीं सीहोर में सदन खेल महोत्सव के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरसानिया ने शासकीय हाई स्कूल खरसानिया में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चे, ग्रामीण और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश खलेरा, लोकेश शर्मा और ग्राम पंचायत सरपंच शैतान सिंह रहे, जिन्होंने न सिर्फ कार्यक्रम में भाग लिया बल्कि रस्साकशी प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजेश खलेरा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ खेलों का जीवन में विशेष महत्व है। खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में इस तरह के आयोजन युवाओं की प्रतिभा निखारने में मददगार साबित हो रहे हैं, जिससे खिलाड़ी ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, पालक और बच्चों के उत्साहपूर्ण सहयोग की सराहना की गई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश बाकरिया ने किया। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों की जिंदगी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से संकट में पड़ गई। कई महीनों से वेतन न मिलने से कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग की तरफ से।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़े घोटाले की आशंका, कर्मचारियों की मेहनत का हिस्सा आखिर किसने खाया। जिले में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा। लगातार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कई बार शिकायत की, जिसके बाद जिला चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता ने संबंधित एजेंसी को नोटिस भी जारी किया था। अच्छा, तो 14 महीने से छतरपुर जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, जो सेडमेप संस्था है, सेडमेप संस्था के द्वारा छतरपुर में एक एजेंसी बनाई गई। उस एजेंसी के द्वारा सैलरी आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये परिवार जो है काफी परेशान हो रहे हैं। काफी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको किसी को 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, किसी को 10 महीने की नहीं मिली, किसी को 14 महीने की नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर छतरपुर सीएमएचओ जो है संदेह के घेरे में भी है, सवालों के घेरे में भी है। जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की थी, जिसमें पता चला सीएमएचओ ने कई बार संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया था। उसमें सीएमएचओ के पत्र में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका अनुबंध जो है निरस्त किया जाएगा। लेकिन उनका अभी तक कोई अनुबंध निरस्त तो नहीं किया गया और 1 साल का अनुबंध था। लेकिन अभी भी करीब 20 दिन का समय बचा है। नया भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाला है, लेकिन इस तरफ ना तो सीएमएचओ का ध्यान है। यहाँ एक बात और सामने निकल कर आ रहा है, छतरपुर कलेक्टर के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था सीएमएचओ को कि जल्द से जल्द इस जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी को निरस्त किया जाए अनुबंध। लेकिन यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी छतरपुर जिले में परेशान हो रहे हैं, लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन छतरपुर प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मामला यही नहीं रुका। नोटिस के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च 2025 को कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता को संबंधित एजेंसी का अनुबंध निरस्त करने के सख्त आदेश दिए थे। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका। थक हार कर आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक बार फिर मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी आप बीती सुनाई। देखिए, पिछले 5-6 महीने से हमारे पास में लगातार ये ग्राहक पंचायत कार्यालय में इस प्रकार के आवेदन आ रहे थे कि जो यहाँ कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से लगाए गए हैं, जिसमें सेडमेप का भी प्रमुख रूप से नाम आ रहा है कि सेडमेप के द्वारा इनकी ज्वाइनिंग की गई थी। लेकिन अब ये 8,000, 10,000, 12,000 वाले जो कर्मचारी हैं, जिसमें कुक हैं, स्वीपर हैं या 4th श्रेणी के जो लोग हैं, इनका वेतन का भुगतान ना करके इनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग की तरफ से। इस संबंध में इन्होंने अभी जन सुनवाई में आवेदन भी दिया है और सीएमएचओ कार्यालय को भी आवेदन दिया है। तो यहाँ का जो एक रवैया है सीएमएचओ कार्यालय का, जो टाल मटोल करने का जो रवैया है, उसके संबंध में इनकी सहायता के लिए ग्राहक पंचायत की तरफ से हमने भी अपनी मांग रखी है कि ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत न्याय मिलना चाहिए, इनकी तनख्वाहें समय पर मिलना चाहिए और इसमें कोई भी अनियमितता अगर कर्मचारी के द्वारा होती है तो उसका जो प्रतिफल है वो कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। मामला वीडियो के आने के बाद अब कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कलेक्टर के आदेशों की जानकारी ही नहीं है और कई कारणों का हवाला दिया, जबकि इससे पहले वही अधिकारी एजेंसी की लापरवाही पर नोटिस जारी कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब पहले कार्रवाई की बात कर चुके थे तो अब प्रवक्ता बनकर समय क्यों मांग रहे हैं। देखिए, उनकी सैलरी इन प्रोसेस है, यहाँ से पूरा बजट भेज दिया गया है, सेडमेप के माध्यम से ये प्रक्रिया में है। और मैंने अभी यहाँ पे जो लोग ज्ञापन देने आए थे, मैंने उनको बड़ा पोलाइटली बोला कि 15 से 20 दिन में आ जाएगी, तो 15 से 20 दिन में हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और सैलरी इनका ये पक्का है कि विभाग द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, है ना। तो मैं तो प्रयासरत हूँ। पहले कहीं बजट की प्रॉब्लम थी, फिर कुछ हमारा पोर्टल भी चेंज हो गया, उस वजह से ऐसा डिले हुआ है और ये सैलरी आ जाएगी। सर, कई बार आपने संबंधित एजेंसी को नोटिस भी जारी किया था लापरवाही के लिए। हाँ, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि हाँ। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही पर मध्य प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या छतरपुर के इन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
डेली 24 भारत। छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का अब जीना दुश्वार हो गया है। सैकड़ों की तादाद में छतरपुर जनसुनवाई पहुंचे हैं। खजुराहो और तमाम जिले के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनको सैलरी दिया जाए। इनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है। क्या 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 नाम है आपका? विजय चंद्र CSC खजुराहो। क्या दिक्कत आ रही है? 5 माह से सैलरी नहीं आ रही। क्या पता, जब तक सैलरी नहीं आएगी जब तक काम नहीं होगा। अब जब सैलरी आएगी तब काम होगा। डॉक्टर प्रेशर करते हैं, BMO परेशान करते हैं कि लेटर दे देंगे, हटा दिया जाएंगे। अब नहीं होगा, जब तक सैलरी आएगी बाद में काम होगा। अच्छा, ये बताइए कौन एजेंसी है, क्यों नहीं दिया जा रहा सैलरी, पूरी जानकारी। हमें तो CMHO सर द्वारा यही बताया गया कि हम लोग 1/12/2024 से सेडमैप कंपनी में नियुक्त हुए थे। हम वही मान रहे हैं, सेडमैप कंपनी में नियुक्त हुए हैं। अब जब से हम सेडमैप कंपनी में नियुक्त हुए हैं, जब से हमें उस कंपनी से कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जून माह 2025 में कोई वेतन भुगतान नहीं है, ना ही PF जमा हुआ है। हमने भी और कंपनी देखी है, 15 तारीख तक PF जमा हो जाता है, लेकिन इस कंपनी ने कोई भी PF जमा नहीं किया है। हम लोग कर्जे में डूबे हैं भाई साहब। करें तो करें क्या? घर में तनाव का माहौल है, बीवी बच्चे भूखे हैं। हमें भी तो लगभग कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली? अब ऐसी कोई आंकड़ा मैं क्या बता दूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन लगभग बहुत कम से कम 400 कर्मचारी तो हैं। छतरपुर जिले में 400 छतरपुर जिले में 400 से ज्यादा कर्मचारी है। जैसे आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, CMHO के पास भी गए होंगे, तो क्या कहते हैं? CMHO सर बस आश्वासन दे देते हैं, बोले डल जाएगी सैलरी, बजट दे दिया गया है। अरे तो बजट दे दिया गया तो अब कंपनी को कौन सी निजी बुराई थोड़ी है हम लोगों से? क्या दिक्कत जा रही पेमेंट करने में? ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पेमेंट का बोले पेमेंट नहीं करे, एक दिन में भी पेमेंट हो जाता है। हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि पेमेंट करने में इतना समय नहीं लगता है। या तो फिर ऐसी कंपनी को ही हटा दीजिए जो वेतन नहीं कर रही है, किसी अन्य कंपनी को दीजिए जो समय से वेतन दे और समय से PF जमा करे, जिससे हम लोगों का घर परिवार चल सके। अच्छा, जो एक संस्था है, संस्था ने छतरपुर जिले में एक एजेंसी रखा हुआ है, उनके द्वारा सैलरी नहीं डाली जा रही है। क्यों नहीं डाली जा रही है अधिकारी? नहीं सर, हमें तो अभी ये भी पता नहीं है कि किसके अंडर में काम कर रहा है सर। ये भी पता नहीं है कि किसके अंडर में, अभी तक कोई आदेश नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। बस बताने के अनुसार ये पता है कि सेडमैप में हम लोग काम कर रहे हैं। जब उससे नहीं हो पा रहा तो हटाइए उसको, किसी और को रखिए। उसका तो अनुबंध 1 साल का था ना। हाँ, हमने सुना है कि अभी 30 तारीख को टेंडर निरस्त हो रहा है, फिर टेंडर होगा। हम लोग का कुछ पता ही नहीं है, वेतन अभी तक मिली नहीं है, नया टेंडर हो रहा है। हम लोग के वेतन का क्या होगा, वो मिलेगी कि नहीं मिली हमें ये भी नहीं पता है। सेडमैप के नीचे एक और कंपनी है, वो जो हम लोग को वेतन के लिए भुगतान के लिए रखी गई है, कटनी कंप्यूटर सिस्टम, उससे भी अभी तक कोई वेतन भुगतान हुआ ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है ना कि भुगतान सेडमैप करेगी या कटनी कंप्यूटर करेगी। मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं। CMHO सर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते हैं, बस इतना ही बताते हैं। क्या CMHO की मिली? घर के चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया सर। 3 महीने मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो रहा, घरवाली से लड़ाई हो रही, बच्चे नहीं पाल पाए, क्या करें सर? कुछ कहते हैं तो CMHO की मिली भगत है। यहाँ पे ये तो नहीं सर कह सकते, जानते हैं कि CMHO की मिली भगत है जब सैलरी नहीं मिलती। इन्होंने मांग की है आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने, क्या मांग क्या है हमारे सामने है, लेकिन 14 महीना से मेरी वेतन नहीं आई। मैं तो ज्यादा परेशान हूँ। इनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग की तरफ से। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।